हेलो दोस्तों। तो ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो स्कैम हुआ है, मैंने वीडियो डाली थी। तो कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर हुई हैं, उस पे मैं बात करूँगा। मैं मतलब 3 बातों पे फोकस रखूँगा। पहला तो ये कि जो भोपाल में 280 में से 223 टॉपर्स भोपाल सिटी से कैसे आ गए, पहला ये रहेगा। दूसरा ये कि जो कोपा ट्रेड है, कोपा ट्रेड में जो एक ही सरनेम के जो 6 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं और एक ही सिटी से, सागर से, तो उसका क्या है। और तीसरा ये कि इस बार जो वेटिंग है वो क्यों नहीं मिली। पहले तो अगर वेटिंग में 500 नंबर पे भी रहते थे तो भी आ जाता था, पर इस बार क्यों नहीं आया। तो ये 3 बातें रहेंगी, तो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो भोपाल में 280 में से 223 टॉपर्स कैसे सेलेक्ट हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एएसबी की जो साइट है वो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट टैब पे जब आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का आया था उसका मैं आपको यहाँ पे टॉप 10 दिखाना चाहता हूँ, और साथ ही एग्ज़ाम सिटीज के जो नेम है वो दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं टीओ पे आता हूँ। देखिए जो अभी ग्रुप 5 का हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग सिटी थी। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी, इंदौर, नीमच, सतना सब जगह से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे टॉप 10 में। तो यहाँ पे सिटी भी आप देखेंगे पूरी की पूरी, यहाँ पे 11 सिटी हैं। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो जहाँ पे सेम सिटी से हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए भोपाल और उज्जैन यहाँ पे तो हैं, तो यहाँ पे भी सारी सिटी का नाम लिखा है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे ही सिटी के नाम भोपाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्ज़ाम जो सिटी का नाम भोपाल ही लिखा है। और ऐसे ही और भी आप नीचे जाएंगे तो जितने सिटी में पेपर, जैसे यहाँ पे पूरे 11 सिटी ना हो करके 5 सिटी का ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सिर्फ 5 सिटी में हुआ था तो 5 सिटी का ही नाम लिखा है। इसी तरह से इसमें मैंने देखा कि जितने सिटी में पेपर हुआ है उतने सिटी का नाम लिखा है। अब हम चलते हैं आईटीआई टीओ के जो टॉपर्स हैं उस पे। तो अगर हम आईटीआई टीओ का ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका पेपर कोड ए है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे सिटी के नेम, एग्जाम सिटी के नेम पूरे 11। और पेपर कोड बी का भी देखिए, यहाँ पे भी पूरे 11। अभी यहाँ पे जो पेपर कोड सी है जिसमें कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो भोपाल से सिलेक्ट हुए हैं, उसका मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे के सारे बच्चे भोपाल से सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आप जब एग्ज़ाम सिटी के नाम में जाएंगे तो पूरे 11 के 11 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और स्क्रॉल करके ऐसे और भी बहुत से हैं जिसमें पूरे के पूरे भोपाल से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। तो उनमें भी आप अगर नीचे जाके देखेंगे तो जो एग्ज़ाम सिटी का जो नाम है वो पूरा 11 सिटीज़ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ईएसबी से शायद ये मिस्टेक हो सकती है कि उसने कॉपी पेस्ट कर दिया हर पेज पे, मतलब हर एक जो टॉप 10 लिस्ट के नीचे पूरे 11 सिटी का नाम उसने लिख दिया है। तो इससे कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इतने 11 सिटीज़ में पेपर हों और एक ही सिटी से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेड थे जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आए थे तो उसको कराया जा सकता है एक ही सिटी में। बाकी जो मिस्टेक है वो ईएसबी की ही है, क्योंकि आप जैसा डेटा दोगे हम वैसे ही तो एनालिसिस करेंगे। तो पहली चीज़, और इसके बाद भी अगर कुछ ट्रेड में देखूं, अगर कंसीडर कर लूं कि चलो ऐसा हुआ होगा, तो जैसे ये ट्रेड है जिसमें 1-2 जबलपुर के, बाकी भोपाल के हैं। और भी मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक सतना का दिख रहा है और एक सागर का, बाकी सारे के सारे भोपाल के हैं। और कुछ ट्रेड और हैं जिसमें से सिर्फ एक डिफरेंट सिटी है, बाकी जैसे ये बाकी सारे भोपाल के हैं और सबसे ऊपर एक सागर का है। तो ऐसे भी तो हुए हैं, तो ये तो कंफर्म हो जाता है ना कि वो दूसरी सिटी जो एक डली है वो भी तो रही होगी। तो अभी क्या है, ये तो
ईएसबी ही क्लियर कर पाएगा। तो अब अपने सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये है कि सागर से जो एक ही सरनेम के और एक ही सिटी से 6-7 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, ये जो कैंडिडेट्स हैं वो सब के सब सागर से हैं और इनका जो सर नेम है वो कुर्मी और पटेल ऐसा करके है। तो ऐसा पहले भी आ चुका है जब यहाँ मतलब पेपर हुआ था पटवारी का, तो उसमें भी सागर से कुछ सेंटर से मतलब ऐसे ही कि एक ही सरनेम के कई सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, इस तरह का आया था काफ़ी। तो इसमें तो हुआ है स्कैम, इसके लिए तो शायद ईएसबी को रिटर्न में कंप्लेन भी दे दी गई है और इसके लिए कोर्ट में भी जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो हुआ है स्कैम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कम कैंडिडेट्स से तो सागर में ही पेपर हुआ इसलिए हो गए, क्योंकि ये तो कोपा का पेपर था और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो कोपा में ही थे। कोपा का तो पूरे 11 सिटीज़ में हुए हैं, तो फिर इसमें तो आपका ये जो बहाना है कि वहीं हुआ था तो वहीं के होंगे, है ना, वो वाला तो फेल हो जाता है। तो इसमें तो जाया जा सकता है कोर्ट में, और इसमें हुआ है स्कैम और हम सब आपके साथ हैं। मुझे लगता है इस पे होना चाहिए एक्शन। बहुत सारे बच्चे इतने समय से तैयारी करते हैं और फिर इस तरह से हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। तो अभी अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये है कि इस बार वेटिंग इतनी कम क्यों मिली है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने पेपर कोड 1 ओपन किया है और यहाँ पे EWS फीमेल में सिर्फ एक ही वेटिंग है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी एक ही वेटिंग है, ये है EWS नील ओपन। इसी तरह से बाकी कैटेगरी भी, जैसे कि OBC यहाँ पे नील फीमेल में भी एक ही है वेटिंग में। और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो चाहे वो OBC हो और फिर नीचे जाएंगे वो SC हो, सब की अब देखेंगे एक एक वेटिंग ही है। तो उसको करके ये रूल है कि अब जो वेटिंग है वो सिर्फ 10% ही दी जाएगी, मतलब 10%। जितना कैटेगरी वाइज आपकी सीट है उसका 10% ही दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 10 सीट है तो 10 सीट का जो है 10% 1 हुआ तो एक ही सीट दी जाएगी, अगर 10 से भी कम है तो भी एक ही दिया जाएगा। तो इस तरह है, तो इसीलिए इस बार बहुत ही कम जो है वेटिंग दी गई है। पर ये फेयर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही बच्चे का मल्टीपल ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे एक में सिलेक्ट हैं और तो दूसरे में वेटिंग में हैं, तो फिर ऐसे में तो अगर एक एक बच्चे ही रहेंगे वेटिंग में तो फिर तो सीट वैकेंट रह जाएगी, बाकी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो ये फेयर नहीं है और इस पे भी ESB में कंप्लेन किया जा सकता है कि ऐसा कैसे चलेगा। कोई 1000-2000 पोस्ट तो होती नहीं है कि चलो 10% वेटिंग में आ जाएंगे कुछ बच्चे। तो यहाँ पे अभी मैंने तीनों ही जो टॉपिक्स थे उस पे बात की। तो जब रिज़ल्ट आया और जिस तरह से आया, मतलब टॉप 10 लिस्ट में अगर देखो तो 280 में से 223 सिर्फ भोपाल से, और अगर हम नीमच, जबलपुर और सागर के स्टूडेंट्स भी ऐड कर दें तो फिर तो बाकी जगह से बिल्कुल रेयर ही हैं, 1 या 2 ऐसे करके हैं। तो इसलिए मेरे को काफ़ी डाउट हुआ था और मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, और इसमें जो कुछ भी मेरे को क्लियर हो पाया है मैंने आपसे शेयर किया। बाकी सच क्या है ये तो ESB को ही पता है, और जो बच्चे टॉप 10 में आए हैं उनको ही पता है। और ठीक है, बाकी मैं आगे भी अगर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी रहेगी तो आपसे शेयर करूँगा। अभी के लिए बाय बाय।